महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे असंख्य आहें दबी हुई थी। चारों ओर मृत्यु के चिन्ह थे, टूटे रथ, गिरे हथियार और वीरों के निर्जीव शरीर। इस युद्ध में सबसे बड़ा दुख किसी योद्धा का नहीं था, बल्कि एक माँ का था, माँ गांधारी, जिसके 100 पुत्र युद्ध की भेंट चढ़ चुके थे। एक एक करके उसके वंश की लौ बुझ चुकी थी। आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे उसकी आंखें नहीं, उसका पूरा हृदय रो रहा था। वो अपने पुत्रों के शवों को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ी। हर स्पर्श के साथ उसका दुख और गहरा होता गया। दुख धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। तभी उसके सामने श्री कृष्ण खड़े थे, वही कृष्ण जिनकी नीति से पांडव विजयी हुए थे। माँ गांधारी का हृदय भर आया। कांपती हुई आवाज में वो बोली, जैसे मेरे बेटे मेरे सामने मरे हैं, वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा और तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। वे शब्द केवल क्रोध के नहीं थे, वे एक माँ के टूटे हुए हृदय से निकले हुए श्राप थे। सभी की निगाहें श्रीकृष्ण पर टिक गईं, पर उनके चेहरे पर न कोई भय था, न क्रोध, न विरोध। श्रीकृष्ण शांत भाव से सब सुनते रहे। उन्होंने उस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे जो होना है वही होगा। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। कृष्ण का अवतार अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। अब इस धरती से विदा लेने का समय निकट था। समय बीतता गया और वही हुआ जो लिखा था। यदुवंश आपस में ही संघर्ष करने लगा। अहंकार और मद ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया। एक एक करके पूरा वंश समाप्त हो गया और अंत में भव्य द्वारका नगरी, जहां कभी श्रीकृष्ण ने राज किया था, धीरे धीरे समुद्र की लहरों में समा गई। समुद्र शांत था, लेकिन उसके नीचे एक पूरी सभ्यता सो रही थी। ये कथा हमें सिखाती है, कोई भी, चाहे वो स्वयं भगवान क्यों ना हो, कर्म और नियति के नियम से ऊपर नहीं है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन उसके संदेश आज भी जीवित हैं।